जय हिंद प्रिय बच्चों। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। और आपको आज से इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं और 1 से 2 से 3 लेक्चर में जो है इस चैप्टर को हम अच्छे तरीके से समाप्त कर देंगे, ठीक है। और ये पहला लेक्चर है, आप लोग देखना ना भूलें। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर को उठा सके, बेहतर से बेहतर मार्क्स को प्राप्त कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे और जैसे हम समझाते हैं आप समझेंगे, ठीक है। और दोस्तों इसके लिए आपसे छोटे सा रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम इस चैप्टर को शानदार तरीके से पढ़ते हैं और आपको पढ़ाते आप लोग सीखते हुए चलिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात हम लोग जो जानने वाले हैं वो क्या जानने वाले हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए चैप्टर का नाम ही है जीव जनन कैसे करते हैं। यानी हमें ये जानना है इस चैप्टर में कि आखिर जीव जो है ये जनन कैसे करता है। इट्स वेरी सिंपल। तो देखेंगे धीरे धीरे और हर चीज़ जो है अपने आप जो है जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेंगे आगे आगे दिमाग में जो भी चीज़ हम पढ़ाएंगे दिमाग डेवलप होता जाएगा और आपको जो है सारा का सारा कुछ समझ में होता जाएगा। चलिए सबसे पहले तो पहली बात कि हम लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ पर कि जनन क्या होता है, ठीक है। यानी आप क्लास 10th में हो तो ये पूछा जा सकता है कि जनन क्या है। तो कहा यहाँ पर डिफिनीशन है, जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया। जैविक प्रक्रिया कहने का मतलब है कि कहाँ होगा? जीव में होगा। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। जिसमें जीव अपने जैसी यानी अपने समान संतति उत्पन्न करती है। यानी जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान जो है अपने जैसी जो है संतान उत्पत्ति करता है। जैसे मानव ही मानव को जन्म देता है तो क्या करता है? अपने समान हाथ पैर ये सब जन्म देता है कि नहीं बच्चे को। इसीलिए कहा कि जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान ही क्या करता है? तो यहाँ पर संतान उत्पत्ति करता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि रिप्रोडक्शन यानी जनन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ऐसा चैप्टर है ना कि आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा पढ़ने में और समझ में भी बेहतर और बेहतरीन तरीके से आएगा, नो डाउट, ठीक है। इसलिए आप लोग समझते हुए चलिए और धीरे धीरे समझिए, सारा का सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जनन क्या होता है समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पर बच्चों आगे समझिएगा कि जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। जनन मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। पहला लैंगिक जनन, ठीक है, और दूसरा है आपका अलैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन कहने का मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। और अलैंगिक जनन कहने का मतलब है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इन दोनों रिप्रोडक्शन को हम लोग वारी वारी से जानेंगे। तो आप ये जान गए कि जनन 2 प्रकार के होता है, एक अलैंगिक जनन और दूसरा, यानी आप पहले लैंगिक ही बोलते क्या फ़र्क पड़ता है? लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन, आप इधर उधर बोल सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों आपको समझना है कि बताइए कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो यहाँ पर हमने लैंगिक जनन का डेफिनेशन लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इस जनन में नर युग्मक कहने का मतलब है बच्चों यहाँ पर शुक्राणु कहेंगे। शुक्राणु क्या होता है? तो लड़का में एक सेक्स सेल होता है। लड़का में क्या होता है? सेक्स सेल, जिसको हम नर युग्मक कहते हैं। जनन अंग, समझ रहे हैं? जनन कोशिका, ओके। और तथा मादा युग्मक बोले तो अंडाणु, ठीक है। अंडाणु मिलकर, यानी कि यूँ कहें नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिलता है तो क्या बनता है? मिलकर एक नए जीव उत्पन्न करता है। तो इस प्रक्रिया में नए जीव क्या करता है? उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन यानी निषेचन से जाइगोट यानी युग्मनज बनता है। मतलब
सिंपल सी कहने का मतलब है कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेगा। तो नर और मादा दोनों भाग लेगा, तो यहाँ पर नर युग्मक जो है आपका शुक्राणु कहलाता है और मादा युग्मक जो है यहाँ पर अंडाणु कहलाता है बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, कहेंगे अंडाणु कैसा होता है, शुक्राणु कैसा होता है। तो ध्यान रखें, यहाँ पर जो है बच्चों आपका जो शुक्राणु है ना, जो शुक्राणु ये नर युग्मक कहने का मतलब है शुक्राणु। क्या है यहाँ पर? शुक्राणु। ओके, तो यहाँ पर यह है आपका शुक्राणु। और शुक्राणु कहने का मतलब है कि इसको इंग्लिश में हम स्पर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो हम इसको स्पर्म के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे, किसके नाम से? स्पर्म के नाम से जो है जानते हैं। अब देखिए, नर युग्मक कहने का मतलब है शुक्राणु। ये कैसा होता है दोस्तों? इस प्रकार से होता है। अगर हम शुक्राणु की बात कर लें तो शुक्राणु कुछ यूं टाइप से होता है, ठीक है। मतलब इस टाइप से जो है शुक्राणु होता है। स्पष्ट हम बता दें कि शुक्राणु जो है कैसा होता है। तो आप सांप देखे हुए हैं ना, सेम जो है सांप के समान जो है शुक्राणु होता है, और अकेला नहीं होता है, ये लाखों लाख की संख्या में जो है शुक्राणु होता है, जिसको आप गिनती नहीं कर सकते हैं। वही कहा नर युग्मक तथा मादा युग्मक। मादा युग्मक भी लाखों की संख्या में होता है। दोनों मिल करके क्या करता है? तो एक नए जीव का उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में शुक्राणु एवं शुक्राणु बोले तो यही नर युग्मक, ठीक है। और मादा युग्मक कहने का मतलब है अंडाणु, ठीक है। इस प्रक्रिया में शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन बोले तो निषेचन बोले तो फर्टिलाइजेशन। निषेचन कहने का मतलब शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु कहने का मतलब है कि मेल वाला ऑर्गन, कौन सी? सेक्स सेल। शुक्राणु सेक्स सेल होता है, किसका? लड़का का। अंडाणु जो है आपका वह लड़की का सेक्स सेल होता है, जनन कोशिका। समझ रहे हैं? यही शुक्राणु और अंडाणु मिलता है तो यहाँ पर जो है जाइगोट का निर्माण होता है। तो शुक्राणु और अंडाणु जो है लैंगिक जनन में मिलेगा। इट्स वेरी सिंपल, समझ रहे हैं? तो और अंडाणु जो है अंडा की तरह होता है। जैसे आप अंडा देखे हैं ना, सेम जो है उसी तरह जो है अंडाणु होता है। हम आगे चल के इसका भी विस्तार से चर्चा करेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो कहेंगे इस प्रक्रिया में शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलता है तो जाइगोट का निर्माण करता है। दोनों मिल करके यानी निषेचित हुआ, दोनों मिलेगा, फर्टिलाइज होगा, निषेचित होगा, ठीक है, जुटेगा, तब जाकर एक छोटे सा जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जाइगोट। जाइगोट को हम हिंदी में युग्मनज कहते हैं, ठीक है। तो ये है आपका लैंगिक जनन। जैसे लैंगिक जनन कहाँ कहाँ होता है? तो मानव में होता है, आपके बुक के अनुसार, जो आपके बुक में है उसके अनुसार। तो कहेंगे मानव में, ठीक है, लैंगिक जनन, हम लोगों में लैंगिक जनन होता है, ठीक है। जैसे जंतु में भी लैंगिक जनन होता है, और क्योंकि हम लोग भी तो जंतु हैं ना, जंतु के अंतर्गत आते हैं। इट्स वेरी सिंपल। और पुष्पीय पादप, यानी लैंगिक जनन मानव और पुष्पीय पादप में यहाँ पर आपके बुक के अनुसार लिख दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो कहेंगे कि हम लोगों में जो है लैंगिक जनन होता है, क्योंकि लड़का लड़की दोनों भाग लेना होता है, तब तो यहाँ पर बच्चे का निर्माण होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये समझ में आ गया होगा, ठीक, क्या है और नहीं है मामला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब जानते हैं यहाँ पर बच्चों की अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन क्या होता है तो ध्यान से समझेंगे। अलैंगिक जनन कहा, अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर क्या होता है, इस जनन में, इस जनन में लिख देंगे यहाँ पर, इस जनन में एक ही जीव नए जीव का निर्माण करता है। मतलब अलैंगिक जनन में डबल, जैसे अलैंगिक में क्या है, लड़का लड़की दोनों भाग लेगा तब लैंगिक जनन होगा, लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा सिस्टम नहीं है। कहा ना कि इस जनन में एक ही जीव नए जीव का निर्माण कर देता है, अकेला ही जो है नए जीव का निर्माण कर देता है। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अब कहा जैसे एग्जाम्पल में अमीबा है, पैरामीशियम है,
ठीक है। ये सब में जो है अमीबा है, पैरामीशियम है, प्लेनेरिया है, हाइड्रा है, बहुत सारा है। हम आगे सबको प्रकार देखेंगे और यहाँ पर जो है अच्छे से हम पढ़ लेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। तो देखिए इस जनन में एक ही जीव नए जीव का जो है निर्माण करता है। कौन सी जनन में? अलैंगिक जनन में, ठीक है। जबकि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों को भाग लेना पड़ता है, तब जाकर एक जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर यहाँ पर जो है भ्रूण बनता है, भ्रूण से फिर जो है बच्चा बनता है, शिशु बनता है छोटा सा, ठीक है। फिर वह विकसित हो जाता है, मतलब भ्रूण बना, भ्रूण से फिर बच्चा बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से जो होता है आगे चलेंगे और भी उसको विस्तार से देखेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अलैंगिक जनन, उम्मीद करता हूँ कि आपको अलैंगिक जनन समझ में आ गया होगा। कहा एक ही जीव जो है नए जीव का निर्माण कर देता है अलैंगिक जनन में, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे बच्चों कि अलैंगिक जनन के प्रकार। तो अलैंगिक जनन मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके बुक के अनुसार? कहेंगे अलैंगिक जनन 5 प्रकार का होता है। पहला नाम आता है विखंडन। पहला क्या होता है? अब हम समझेंगे कि विखंडन क्या होता है। पहले तो प्रकार जान लीजिए अलैंगिक जनन का प्रकार कौन कौन है। तो अलैंगिक जनन के प्रकार में जो है पहला है विखंडन और दूसरा है पुनर्जनन, मतलब कि रीजनरेशन, ठीक है, पुनरुद्भवन। इसी को आप पुनर्जनन भी बोल सकते हैं, अवलिक कहने का मतलब है, या पुनरुद्भवन बोल सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक, आप इतना आराम से बोल सकते हैं। और तीसरा है मुकुलन। तीसरा क्या है बच्चों? यहाँ पर मुकुलन है, ओके। और उसके बाद यहाँ पर चौथा है आपके सामने कायिक प्रवर्धन और 5वां है आपके सामने बीजाणु समासंघ, ठीक है। तो इस 5 प्रकार को हम एक मतलब कि एक एक तरीके से सबको पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले विखंडन था, विखंडन पढ़ेंगे, फिर पुनर्जनन पढ़ेंगे, मुकुलन पढ़ेंगे, कायिक प्रवर्धन पढ़ेंगे और बीजाणु समासंघ पढ़ेंगे। और इस कदर से जो है ये अलैंगिक जनन का प्रकार जो है ये खत्म होता है। तो ये 5 प्रकार का होता है, ध्यान रखें, विखंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, ठीक है, और यहाँ पर कायिक प्रवर्धन और बीजाणु समासंघ, ये 5 प्रकार का होता है, ठीक। चलिए तो ये आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। और चलिए एक एक तरीका करके जानते हैं बच्चों यहाँ पर कि विखंडन क्या होता है, ठीक है। विखंडन तो समझिए विखंडन क्या है। विखंडन क्या है? विखंडन क्या होता है? इस प्रक्रिया में जीव 2 या 2 से अधिक भागों में बंट जाती है। मतलब इस प्रक्रिया में क्या होता है, जीव जो है 2 या 2 से अधिक भागों में बंट जाती है और वह जीव का निर्माण अपने आप हो जाता है। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। मतलब 2 भागों में बंट जाएगा तो वह जीव बन जाता है, 2 भागों में बंटकर जीव जो है बन जाता है, अपने आप पर जो है विखंडन हो जाता है। अलैंगिक जनन में आपको पहले पता है कि इसमें जो है एकल कोश का भाग लेगा, ठीक है, आराम से जो है बन जाएगा। मतलब एक ही जो है जीव भाग लेता है और जीव का निर्माण, अन्य जीव का निर्माण कर देता है लैंगिक जनन में, ठीक है। तो इसीलिए कहा कि इस प्रक्रिया में जीव 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाती है, बंट जाती है। तो अलैंगिक जनन भी 2 प्रकार की होती है। कैसे बढ़ती है वो ध्यान से समझेंगे। अलैंगिक जनन यहाँ पर विखंडन, विखंडन भी कितने प्रकार के होते हैं? तो विखंडन यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार की होती है, जिसमें से पहला आता है द्विखंडन। पहला क्या होता है? द्विखंडन। कहा इसमें एक कोशिकीय जीव 2 भागों में बंट जाती है, ठीक है। कहेंगे कैसे? ध्यान से समझेंगे, एकदम आसान है। कोई आपसे पूछे कि बताइए द्विखंडन क्या है, कहेंगे विखंडन क्या है। तो पहली बात विखंडन की, विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 जीव जो है 2 या 2 से अधिक भागों में बंट जाती है। इट्स वेरी सिंपल। और उसके बाद आप बच्चों यहाँ पर कहिएगा कि ये जो है आपके पास विखंडन में पहला प्रकार था द्विखंडन। तो द्विखंडन क्या होता है? इसमें जीव जो है केवल 2 भागों में बढ़ते हैं। कितने भागों में? इसमें जीव 2 भागों में बंट जाती है। जैसे कहेंगे कैसे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। इसमें जीव कितने भागों में बढ़ जाती है? तो इसमें जीव जो है 2 भागों में बंट जाती है, ध्यान से समझेंगे। जैसे अमीबा है तो हम अमीबा की बात करते हैं। देखिए किस प्रकार से 2 भागों में बंटा। पहले ही ऐसा था। पहले कैसे था बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। तो पहले ये ऐसा था, फिर जो है थोड़ा सा ये बीच में केंद्रक होता है, ठीक है। बीच में क्या होता है? केंद्रक, आप समझ रहे हैं। अब ये केंद्र को थोड़ा सा, केंद्रक को फैलाया, लंबा किया,
किया ना, यहाँ पर केंद्रक को दूसरा पहला स्टेप में ऐसा था, दूसरा स्टेप में केंद्रक को फैलाया, लंबा कर लिया यहाँ पर ऐसे, और तीसरा स्टेप में देखें कि केंद्रक जो है दो भागों में बंटने वाली है, एक भाग इधर चला गया, एक भाग इधर, मतलब जाने में लगा हुआ, अब थोड़ा सा ही जो है तीसरा स्टेप में बचा हुआ है। और चौथा स्टेप में ये क्या हुआ कि पूर्णतः रूप से एक केंद्रक इधर और एक केंद्रक इधर, मतलब दो भागों में बट गया। देखिए यहाँ वाला केंद्रक और यहाँ वाला केंद्रक, मतलब दो भागों में केंद्रक जो है यहाँ पर बच गया, जो है यहाँ पर बट गया बच्चों, ठीक है। तो एक भाग इधर, एक भाग इधर, तो दो भागों में केंद्रक जब बच गया, बट गया, क्या बच नहीं गया बल्कि बट गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बट गया, तो आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि ये तो दो को केंद्रक हो गया, तो दो जीव बनना आसानी है, आराम से जो है बन जाएगा। तो कहेंगे ये जो है एक जीव ये वाला मान लीजिए इधर चला जाएगा, ये वाला जीव जो है इधर चला आएगा, तो इस कदर से जो आप देखेंगे अमीबा में जो है अमीबा दो भागों में बट जाती है, एक इधर बट गया, एक इधर बट गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है अमीबा में कैसे द्विखंडन होता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। और पैरामीशियम में भी इसी कदर से होती है। और सेम आप लेशमानिया का एग्जाम्पल देख सकते हैं कि लेशमानिया पहले कैसा था। देखिए लेशमानिया में भी क्या है, यहाँ पर एक केंद्रक है ना केंद्रक, और फिर लेशमानिया में देखिएगा तो यहाँ पर केंद्रक थोड़ा सा लंबा हुआ, फिर लंबा हुआ था, केंद्रक दो भागों में बंटने की कोशिश किया, मतलब बंटिए गया है, अब थोड़ा सटा हुआ है, और लास्ट में क्या कीजिएगा, देखिएगा कि हट गया केंद्रक। अब देखिएगा यहाँ पर था और हट गया, अब हट गया तो देखिए दो गो जीव तो आराम से बन जाएगा। तो एक जीव इधर करिया से यहाँ निकल रहा है, एक जीव इधर निकल रहा है, मतलब ये जीव है वो इधर बना लेगा, इधर मतलब ऐसा वाला जो है बन गया, ठीक है। लास्ट में दो भागों में बट गया। तो लेशमानिया में भी कुछ इसी कदर से द्विखंडन होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको द्विखंडन क्या होता है समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखिए बहुखंडन, क्या बहुखंडन, तो कहता है बहुखंडन से आप क्या समझते हैं, इसमें एक कोशिकीय जीव, वो इससे पहले भी एक कोशिकीय जीव था, ये भी एक कोशिकीय जीव है। कहता है इसमें एक कोशिकीय जीव दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाती है, दो या दो से नहीं बल्कि दो से अधिक भागों में बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर छोटा छोटा जीव आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यही जो है देखिए बहुत सारे जीवों में जो है यहाँ बट गया, यहाँ बच गया, मतलब ऐसा गिनती ही नहीं है कि कितना भाग में जीव जो है कट कट के बटा हुआ दिखाई देता है, दे रहा है ना। ये प्लाज्मोडियम का इमेज है, ये किसका इमेज है, प्लाज्मोडियम। कहा ना कि बहुखंडन में इसमें जीव जो है दो से अधिक भागों में बढ़ जाती है, जैसे है प्लाज्मोडियम, ये आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारे भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है बहुखंडन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर रीजनरेशन यानी पुनर्जनन की बात करते हैं। तो पुनर्जनन क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। पुनर्जनन, तो पुनर्जनन या पुनरुद्भवन बात बराबर है, कहा इस जनन में एक जीव को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो यह टुकड़ा फिर से नया जीव जो है बन जाता है, जैसे प्लेनेरिया या हाइड्रा, जैसे प्लेनेरिया या हाइड्रा। देखिए कहता है पुनर्जनन में कहता है इस प्रक्रिया में एक जीव है यह, और इसको कई टुकड़ा में काट दीजिए, कई टुकड़ा में काट दीजिए, तो ये टुकड़ा कटा हुआ जो भाग है फिर से जो है नया जीव बना लेगा। तीन गो टुकड़ा में काटा हुआ था और ये तीनों टुकड़ा जो है नया जीव यहाँ पर बना लिया, और पूर्ण रूप से जो पहले था जीव उसी प्रकार से यहाँ पर जीव आपको दिखाई दे रहा है। तक इसको कितनों आप काट दीजिए फिर से जो है एक नया जीव बना लेता है, यही है आपका पुनर्जनन। यही आपका क्या है बच्चों, यहाँ पर पुनर्जनन। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि डेफिनेशन का इस जनन में जो एक जीव को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो फिर से जो वह टुकड़ा है एक नया जीव बन जाता है, जैसे प्लेनेरिया है और हाइड्रा भी इसी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम हाइड्रा मुकुलन में पढ़ेंगे। अब आके देखिए यहाँ पर मुकुलन, तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको पुनर्जनन समझ में आ गया होगा बच्चों। और यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर है मुकुलन। क्या है यहाँ पर, मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, इसमें जीव के शरीर से उभार या मुकुल वृद्धि करके, उभार कहने का मतलब है हमारे शरीर में अगर छोटे सा फुंसी यहाँ पर उग जाए तो उसको आप उभार बोल सकते हैं, या यहाँ उभार बोल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो है हाइड्रा में होता है। तो कहा कि इसमें जीव के शरीर से उभार या मुकुल वृद्धि करके छोटा जीव में बदल जाता है एवं पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग स्वतंत्र जीव जो है स्वतंत्र जीव बन जाता है, जैसे हाइड्रा या ईस्ट। कहेंगे कैसे, यहाँ पर ध्यान से देखिए। कहा ना कि इसमें जो है बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मुकुलन में क्या होता है,
तो इसमें कहा जीवों के शरीर से उभार या मुकुल वृद्धि करता है। देखिए ये जीव है एक पूरा, और इससे क्या है एक छोटे सा जो है मुकुल यहाँ पर जो है उभार बोल सकते हैं या मुकुल वृद्धि करता है, और एक छोटे सा यहाँ पर जो है यहाँ पर वृद्धि किया तो फिर इतना लंबा बन गया तो यहाँ पर मुकुल निकल गया। क्या निकल गया? उभार यहाँ उत्पन्न हुआ। ठीक है, पहले उभार था और फिर यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसको नाम दे दिया यहाँ पर मुकुल। ठीक है, और यही मुकुल जो है वृद्धि करता है, यही मुकुल वृद्धि करता है तो क्या करता है एक जो है पूर्ण विकसित जो है जीव बन जाता है, और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है तो ये वाला जीव जो है इस जीव के शरीर से जो है अलग हो जाता है। तो कहेंगे मुकुलन की प्रक्रिया जो है किस में होती है? तो कहेंगे हाइड्रा में होती है। ये जो है आपका इमेज हाइड्रा का है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो है हाइड्रा का है। ठीक, हाइड्रा में जो है मुकुलन होता है। ओके, तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। सेम इसी प्रकार से इष्ट में भी होता है। ओके, अब चलिए अगले अगर हम बात करते हैं कायिक प्रवर्धन। बच्चों यहाँ पर कायिक प्रवर्धन क्या होता है ध्यान से समझेंगे। तो कहा कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? कायिक प्रवर्धन कहने का मतलब कायिक भाग, जैसे पेड़ पौधे के कायिक भाग क्या है? पत्ती है, डाली है, ये सब जो है पौधा का कायिक भाग हुआ। समझ रहे हैं? कहा कायिक प्रवर्धन कहने का मतलब इसमें पौधे क्या होता है? इसमें पौधे कायिक भाग, पौधे के कायिक भाग, जड़, तना एवं पत्तियां विकसित होकर नया जीव बन जाता है। नया जीव क्या होता है? बन जाता है। ध्यान से समझेंगे। क्या कहा? इसमें पौधे के कायिक भाग, इसमें क्या होता है? पौधे के कायिक भाग कौन कौन? जैसे जड़, तना एवं पत्तियां। तो ये चीज से तो आप लोग अवगत है। जड़, तना, पत्तियां समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। वह विकसित हो जाता है, विकसित होकर क्या बनाता है? तो नया जीव बना लेता है। यही जो है आपका कायिक प्रवर्धन है। जैसे अगर हम बात कर ले आलू जो है उसका जड़ विकसित होता है तब जो है मतलब आलू ऐसे ही आलू नहीं बन जाता है, पहले जड़ निकलता है, पहले जड़ जो है आलू के रूप में बदलता है। तो आलू जैसे शकरकंद के भी जड़ से ही शकरकंद बनता है। शकरकंद कहने का मतलब है अलुआ। ठीक है, अलुआ कब बनता है? उसका जड़ से जो है अलुआ बनता है। उसी प्रकार से मूली भी क्या है? जड़ से मूली बनता है। ठीक है, और गन्ना क्या है? गन्ना। तो गन्ना भी क्या है? गन्ना भी जो है जड़ से ही विकसित होता है। जैसे गुलाब, ये सब के सब जो है जो इसका कायिक प्रवर्धन है, जो इस प्रकार से जो है होता है। तो उम्मीद करता हूँ जो है ये कैसे है वो समझ में आ गया होगा और कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है। बच्चों अब आगे है लास्ट ये को देखेंगे बीजाणु समासंघ। ये भी ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ पर कहा बीजाणु समासंघ से आप क्या समझते हैं? इसमें बीजाणु वृद्धि करके नया जीव उत्पन्न करता है। जैसे राइजोपस, कहा ना इसमें बीजाणु वृद्धि करता है। बीजाणु क्या करता है? बीजाणु कहने का मतलब बीज के अणु वृद्धि करके नया जीव बना लेता है। जैसे ये एक राइजोपस है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है बीजाणु है। यहाँ पर क्या है? बीजाणु। बीजाणु कहने का मतलब बीज के अणु। देखिए यहाँ पर जो है एक यहाँ पर थैली है बीज का, जिसमें बहुत सारे बीज के अणु रहेगा। अब यहाँ से बीज के अणु को यहाँ पर दर्शा दिया गया है, ये हो गया बीजाणु। ठीक है, और यही जो बीजाणु धीरे धीरे वृद्धि करेगा। ठीक है, बीजाणु धीरे धीरे वृद्धि करेगा और फिर इसके समान जो है ये जीव बन जाएगा। ये राइजोपस जैसा है वैसा ही। तो कहा बीजाणु जो है इसमें वृद्धि करके जो है नया जीव का निर्माण करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए राइजोपस। आराम से जो है इसको आप याद रखेंगे बच्चों यहाँ पर कि बीजाणु समासंघ क्या होता है। और ये पांचों जो प्रकार था अलैंगिक जनन का था। तो उम्मीद करते हैं ये सारा का सारा जो अभी समझाए हैं हम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा और इसको समझा दिए। उसके बाद जो अगला लेक्चर आने वाला है आपका, इसके अगला लेक्चर आता रहेगा और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और फिर जो है आगे हम आपको जो है अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। जब तक ले आप इतना जो है अच्छे से स्टडी करें और आप लोग पढ़ें। ओके, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।